देखिए, अब यहाँ पर सामान्य वर्ग का मुद्दा सिर्फ शंकराचार्य और इस्तीफे तक सीमित नहीं है। यूजीसी पर भी इसी तरह का संग्राम मचा हुआ है। यूजीसी के नए नियम पर देश में विरोध देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर में विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं। प्रयागराज, रायबरेली में भी प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। विरोध के दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए और जमकर नारेबाजी के साथ ही अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिखाई दिए हैं। तो यूजीसी के नए नियम पर देश में विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर में विरोध किया जा रहा है। प्रयागराज, रायबरेली में भी प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें देखने को मिली है। तस्वीरें आपको हम लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों की तरफ से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। और अब आपको हम 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी हुई। प्रयागराज की पहली तस्वीर, रायबरेली की अगली तस्वीर और उसके बाद मेरठ और दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन, हाथों में बैनर, पोस्टर सबके दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद की तस्वीरें हापुड़, मैनपुरी, अलीगढ़, लखनऊ में भी तस्वीरें एक जैसी ही है। तो शहर शहर यूजीसी पर संग्राम देखने को मिल रहा है। नए नियम को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तो अब इसी पर दुरुपयोग न होने का आश्वासन देगी सरकार। एक तरफ नए नियमों को लेकर कहा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा। तो ये भी तथ्य दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। यूजीसी नियम पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बजट सत्र के पहले मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, तो नियम में जातिगत भेदभाव की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। बड़ी जानकारी, दुरुपयोग न होने का आश्वासन सरकार देगी, ऐसा कहा गया। तो और नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, ये भी कहते हुए नजर आए। यूजीसी नियम पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की बात दोहराई गई है। तो बजट सत्र के पहले मुद्दा बनाने की कोशिश, नियम में जातिगत भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट की गई है। तो यूजीसी पर रायबरेली में हंगामा, नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। उधर प्रयागराज में छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। तो जगह जगह प्रदर्शन, हंगामा खूब देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायबरेली के, जहां पर सरकार को चूड़ियां भेजने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में यूजीसी को लेकर ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है। प्रयागराज की भी तस्वीरें इसी तरह से सामने आई, जहां पर छात्र संगठन सड़क पर उतरा है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रयागराज में भी छात्रों की तरफ से हंगामा यूजीसी पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो नए नियम है उसका दुरुपयोग होगा और ऐसे में उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि अगर कल को कोई शिकायत की जाती है तो उसमें निष्पक्षता नहीं होगी, ये आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं। उधर यूजीसी नियमों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, समर्थन में उन्होंने कहा है कि यूजीसी ने अच्छा काम किया है, नियम का विरोध नहीं होना चाहिए। बड़ी जानकारी, तो जहां आपको तस्वीरें हमने दिखाई विरोध से जुड़ी हुई यूजीसी के नए नियमों को लेकर, तो वहीं अब दूसरी ओर इसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सर, यूजीसी कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे तुरंत समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, अन्य लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं, तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम को पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक रूप है। राष्ट्र में संविधान का शासन है या किसी हिटलर का शासन ही है। हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का धाम में प्रवेश न हो।
बात करेंगे बद्री टू केदार, गैर हिंदू अस्वीकार। इसको लेकर अब लगातार घमासान मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के 4 धाम को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धामों में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है और ये फैसला बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मंदिर समिति की तरफ से लिया गया है। समिति का कहना है कि इस फैसले का मकसद धर्मों की पवित्रता, आस्था और परंपराओं को बनाए रखना है। तो वहीं इस फैसले पर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज भी जताया है। तो वहीं कुछ ने इस फैसले को अपना समर्थन भी दिया। सबसे पहले सुनिए तीनों मंदिर समिति आखिर क्या कहता है। लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम है, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी है, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। तो इस फैसले को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम तीर्थ